हेलो गाइस, वेलकम टू बोंग स्टडी हब। तो आज हम लोग एक फ्रेश मूड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो ये हमारे वन शॉट वीडियो सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। और जो भी है, आज नए जोश के साथ, उमंग के साथ हम लोग फिर से एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी किताब पेन जो भी है अपने साथ ले लीजिए, और दिमाग को भी साथ में लाइएगा। कॉलेज में, आई मीन टू से क्लास में, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। नेवर माइंड। तो आज आज हम लोग का प्लान था कैपेसिटर पढ़ने का। लेकिन अब बात ऐसी है कि हम लोग पिछले दिन इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़े थे, तो इसलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले शीट में चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेसिकली अपने सब कुछ भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, सेल्फ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एक काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। और हम लोग पॉइंट्स पे, ईच पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखने का भी फॉर्मूला देखा था। लेकिन अभी तो अभी अरे, ये कीबोर्ड कहाँ से आ गया? ये रहा। तो अभी हम लोग वो पिछले वाले वीडियो के इन कंटिन्यूएशन में ही हम लोग थोड़ा और पढ़ने वाले, आज डीपली जाएंगे। आज पहले पहले 10-15 मिनट हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेंगे, उसके बाद बाकी कैपेसिटर पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो सके तो आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो टाइम की कमी है हमारे यहाँ। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात भी है कि इसी बीच आईआईटी केजीपी में उनका टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट क्षितिज हुआ था, वहां पे मैं पार्टिसिपेट किया था। उसके बारे में भी कहानियां हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमसे, आपको भी बताते रहेंगे क्या क्या हमने देखा, सुना, किया, अच्छा लगा, बुरा लगा, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा होता है। स्पेशली आईआईटी के बारे में तो पता ही है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता। स्टिल मैंने 2-3 दिन में क्या देखा। और जादवपुर तो कैसा है आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, जो लोग नए हैं मैं बता दूं, आई एम मैकेनिकल अंडर ग्रेड स्टूडेंट एट जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट करने से पहले डाइपोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हम लोग को डाइपोल में पढ़ना क्या है। बेसिकली जेई के सिलेबस के हिसाब से हमें शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस वाले डाइपोल पढ़ रहे हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस वाले डाइपोल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे संग। तो डाइपोल कुछ ऐसा होता है जब हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस डी के सेपरेशन में इसको, और एक चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये इक्वल है एंड ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो हम लोग जब ऐसी टाइप की चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो होता है, एक डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मैं तो पी से डिनोट करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। अच्छा, अब क्यू डी के बारे में और क्या जान सकते हैं, ये है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज, ये ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह डाइपोल पॉइंट करेगी, ठीक है। ओके, सो ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया है, ठीक है। अब अब डाइपोल में चार्जेस है, तो चार्जेस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होगी, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल,
ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इसमें हमारे दो पार्ट्स आते हैं बेसिकली। एक होता है एक्सियल पॉइंट पे। ओके। अम, अरे यार, कभी कभी स्टाइलस थोड़ा अजीब हरकतें कर लेते हैं। और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे याद रखिएगा, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पे अगर एक पॉइंट ले ले। अब अच्छा, पहले ये देख लीजिए, ये जो डाइपोल होता है, ये डाइपोल होती है, ठीक है। ये डाइपोल होती है। और और ये जो लाइन है, ये इसकी एक्सिस होती है, ठीक है। और ये होता है उसका इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब बेसिकली एक लाइन और जो कि परपेंडिकुलर है इससे, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन होती है, ये बेसिकली ये वाली जो लाइन होती है, ये इसकी एक्सिस वाली लाइन होती है। और ये वाली जो लाइन होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ठीक है। तो इसे अभी अभी फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, ठीक है ना। और इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं। आओ इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ गया, ठीक है। तो ओके। अब इसके बीच में कुछ लोग क्या बोलते हैं, डी डिस्टेंस लेते हैं। अरे यार, कुछ लोग डी डिस्टेंस लेते हैं, कुछ लोग टू ए डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इसके बीच में वो पॉइंट है जहाँ से वो स्ट्रेट वाली लाइन जा रही है बेसिकली। तो उसमें टू ए डिस्टेंस ले लेते हैं। दोनों से ही सेम आंसर आएगा, बस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस है, हमने लिया है। सही बात। चलिए, तो मैं तो टू ए डिस्टेंस वाला लेने वाला हूँ, बंदा हूँ। तो टू ए डिस्टेंस लेने से क्या होता है, टू ए डिस्टेंस लेने से, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन तो ओके, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, उधर जगह नहीं है। हाँ, इसे नेगेटिव मान लीजिए, इसे पॉजिटिव मान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, सब फॉर्मूला ना, ये सब रटी होनी चाहिए, मतलब कि हालांकि मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पार्ट पसंद नहीं तब भी, लेकिन फॉर्मूला रटी होनी चाहिए, जेई की बात है, ठीक है। कॉलेज में आ जाओगे, कोई और नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, फालतू चीजें होती है ये सब। मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लेना, वही कॉलेज में फायदा देगा। हाँ। टू पी के आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला होती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होती है। और हम लोग के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में, हम लोग के जेई के सिलेबस में क्या है भाई, शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारी फॉर्मूला थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है ना। तो ई एक्सियल आप लोग याद रखिएगा, टू पी के बाई ए क्यूब, ठीक है। टू पी के बाई ए क्यूब। अच्छा। और और एक बात है कि ये जो एक्सियल पॉइंट में जो होती है अपनी डाइपोल, वो जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होती है, सेम होती है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ, ठीक है ना। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ की अगर बात करें, दूसरी तरफ में पहले तो फॉर्मूला थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपको लंबा वाला भी बता देते हैं, छोटा वाला भी बता देते हैं, जो आपके मन मर्जी में आएगा वो आप रट लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों ही रटने, मैं मजाक कर रहा था। ओके। सो अब हम लोग लिखते हैं ये। हाँ, अब हम लोग जब इक्वेटोरियल पॉइंट में लिखेंगे तो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये आर डिस्टेंस पे होगा, लेकिन इसका इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये ऑपोजिट होगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, पहले डायरेक्शन लिख लीजिए आप लोग, जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट
ऑपोजिट होगा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से। सही बात है। और फॉर्मूला होगा E इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर में 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। स्टाइलस की हालत हालत खराब हो चुकी है दोस्तों, नई राइटिंग पैड लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ये होगा, लेकिन अब अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि भैया बताओ, शॉर्ट डाइपोल जो होती है, शॉर्ट वाली जो अपनी डाइपोल होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? 2 मिनट सोच लो फिर बताना। अरे इसका डेफिनेशन सिंपल होता है यार। आर जो होती है ना, आर, ये जो आर डिस्टेंस है, आर, ये जो आर डिस्टेंस है, ये आर शुड बी बहुत 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 बड़ा देन ए। समझे? मतलब कि डाइपोल इतू सा है और पॉइंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इतना दूर जब आएगा तब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? बेसिकली ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला देख लेते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए। बस फॉर्मूला ई इक्विटोरियल हो जाएगा अपना, पी के बाई आर क्यूब। कुछ समझ पाए आप लोग? शायद से मैंने कुछ गलती की है। आपको लग रहा है कहाँ गलती की है मैंने? देखिए यहाँ गलती की है। ये आर क्यूब होगा, और ये चीज मैं थोड़ा सा मिस कर गया था कि एक्चुअली ये जो आर है, ये मिड पॉइंट से लेके, ये जहां पे भी ये ले रहे, ये आर डिस्टेंस है। इसके डाइपोल के मिड पॉइंट से नापना है आर। ठीक है ना? और यहाँ से भी मिड पॉइंट से ही आप नाप रहे हो, वो तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, मिड पॉइंट से आपको आर डिस्टेंस नापना है। हम थोड़ा भूल गए थे थोड़ा सा, ठीक है ना? तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम सब बता दिए हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट डाइपोल में ही हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी केसेस अपनी सेम ही है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बस। डाइपोल का जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है वो। तो पोटेंशियल का भी एक एक्सियल एक एक्सियल वाला केस होता है, एक इक्वेटोरियल वाला केस होता है। ठीक है। अब इक्वेटोरियल वाले में क्या होना चाहिए बताओ? दिमाग लगाओ। पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है। अब रीजन क्या है नहीं है वो आप थोड़ा रिसर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसका फॉर्मूला इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, पी के बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका भी शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला होगा। शॉर्ट डाइपोल में कुछ होता नहीं है, क्योंकि ए बहुत कम होता है, तो आर से आप माइनस करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि शॉर्ट डाइपोल के केस में हम लोग क्या करते हैं, कि उसको ए स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं, तो पी वी इक्वल टू पी के बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो और अच्छा, पी इक्वल टू टू ए डिस्टेंस है। ठीक है, टू ए डिस्टेंस टाइम्स क्यू। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये बार बार क्या ही बोलूं। आप एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए, देखिए, एक्सियल पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तब आपका फॉर्मूला आएगा 2 pk/r³ ठीक है। और जब आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालोगे तो 2 pk, सॉरी, pk/r³ आ जाएगा। बेसिकली मतलब कि हाफ हो रही है। ठीक है, जब आप लाइन के हाफ में चल रहे हो, हाफ लाइन से आप ले रहे हो, तब आपकी वैल्यूज हाफ हो रही है। और जब आप फुल लेंथ इन द सेंस, मतलब कि हाफ मतलब यहाँ पे हाफ ही है, सब हाफ से ही ले रहे हैं, लेकिन बस याद रखने का थोड़ा तरीका दिखला रहे थे। और यहाँ पे तो नॉर्मली pk/r² हो जाता है। ठीक है, थोड़ा उल्टा टाइप का चीज है। अगर ये दोनों एक साथ टू होते तो शायद से याद रखने में थोड़ी आसानी होती। अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं है नहीं है, छोड़ो। ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोले जनरल पॉइंट पे निकालने, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी। लेकिन आपको फॉर्मूला सरे क्या होना चाहिए, रटे होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज फॉर ए जनरल पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होती है, दैट इज, पहले मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप इस पॉइंट पे चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे कुछ डायरेक्शन में ई नेट है, ऑल राइट। और इधर में ये जो लाइन है बेसिकली, कैसे बताऊं, ये थोड़ा कलर बदल देते हैं इसका, रेड, ठीक है। और ये कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है, ये आपका वो परपेंडिकुलर वाला लाइन है, ठीक है। और इस पे आप, ठीक है बेसिकली। और ये चीज को थोड़ा हटा देते हैं हम, ठीक है। राइट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि हम लोग लिखना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब ये ई नेट का डायरेक्शन है, ठीक है। और इधर हमारा ई कॉस थीटा आएगा, आई मीन टू से ई ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। देखिए जब आप जनरल पॉइंट में निकालोगे ना, तो जनरल पॉइंट के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पी साइन थीटा है, एक अलग सा डाइपोल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। और यहाँ पे पी कॉस थीटा एक अलग से कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये पी कॉस थीटा के लिए ई पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन पे होगा, और इस वाले पी साइन थीटा के लिए, अम, इस वाले पी साइन थीटा के लिए ये डायरेक्शन इस तरफ होगी, ई ड्यू टू पी साइन थीटा, ठीक है। अब ई नेट, इन ई नेट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये जो ई नेट है, ये ई नेट का ऐसा डायरेक्शन अगर बनाए, तो ये ई नेट यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो ये अल्फा एंगल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए। ये जो अल्फा होगी, ये अल्फा का वैल्यू होगा टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, ये टोटल बाई टू है, ठीक है। टेन थीटा के पूरे बाई टू, ये नीचे बाई टू है, ठीक है। अब कुछ लोग कहीं और ही बाई टू लगा देते हैं, टेन थीटा बाई टू कर देते हैं। दोनों बोलने में सेम लगेगा लेकिन है नहीं, हकीकत में अलग है। आप कैलकुलेटर में देखिएगा, लगा के अलग निकलेगा, ठीक है। अम, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी है। और फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक है ना। ई नेट का फॉर्मूला आता है पी के बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमको बहुत, मतलब कि दिल दिमाग सब तरीके से हमको याद है, ई, क्योंकि ये हमारे टेस्ट में आया था। थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। अब कौन से वाले टेस्ट में तो ये हम भूल चुके हैं, लेकिन आया था ये पता है हमको, और हम करके आए थे, ठीक है। ई नेट इक्वल टू पी के बाई क्यू, और अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और ईपी कॉस थीटा, ईपी कॉस थीटा जो है, अगर आपको एक एक चीज का वैल्यू चाहिए तो आप याद कर सकते हो, हालांकि ये लगता कम जगह पे। ईपी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के लिए जो ई होगा, उसका वैल्यू होगा टू पी कॉस थीटा। टू पी कॉस थीटा के बेसिकली इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, टू पी के कॉस थीटा, ठीक है, बाई आर क्यूब, पी के, ठीक है। अच्छा,
और ई पी साइन थीटा, आई मीन टू से ई ड्यू टू पी साइन थीटा, ये होगा हमारा पी के पी के साइन थीटा बाई आर क्यूब बेसिकली। अच्छा, ये है। और डाइपोल को हम लोग और भी बहुत सारे जगह में पढ़ते हैं, ठीक है ना। डाइपोल के साथ और भी कई सारे चीजें, ये था डाइपोल का बेसिक्स, ठीक है। ये डाइपोल के बेसिक्स थे, यहाँ से लेके ये डाइपोल के बेसिक्स थे। और इसके बाद हम लोग डाइपोल को और भी एक दो जगह पढ़ते हैं, जैसे डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। डाइपोल को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म ई, ठीक है। तो इसके लिए फिर से टॉर्क कैलकुलेट होता है, ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला इज, ये टॉर्क ऐसे पी क्रॉस ई, ठीक है। इससे इससे ना वो एसएचएम वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, एसएचएम क्वेश्चन, ठीक है। और एक पोटेंशियल एनर्जी भी निकलता है इसका, ठीक है। दिस वाज लाइक एसएचएम वाला क्वेश्चंस। एंड दिस नेक्स्ट दिस नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दिस इज यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और जो स्टेबल कंडीशन होता है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो रहा है, मान लिए अब अ, एक इसका जैसे स्टेबल मतलब क्या है, जैसे ये बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल मान लीजिए। तो ये इसका सबसे स्टेबल पोजीशन है, समझ रहे। यहाँ पे भी अनस्टेबल है, यहाँ पे भी अनस्टेबल है, लेकिन ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। तो अब स्टेबल पोजीशन के लिए कुछ कुछ वैल्यूज रहती है अपनी हर चीज की। तो अब स्टेबल पोजीशन के लिए इसकी वैल्यूज कुछ ऐसी है, ठीक है, देखिए। स्टेबल पोजीशन तभी रहेगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगी, और तब यू मिनिमम होगी, समझ रहे हैं आप, यू मिनिमम हो गया माइनस पीई। और जब अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब कि एकदम मैक्स वैल्यू टाइप्स, ठीक है, अनस्टेबल वाले कंडीशन में फिर थीटा अपनी 180 डिग्री हो जाएगी, और यू मैक्स हो जाएगा, यू मैक्स इक्वल टू पीई प्लस पीई, ये माइनस पी ये प्लस पीई। और थीटा जब 90 डिग्री होगी, तब कहानी जीरो बैठेगी, आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये था डाइपोल के बारे में, ठीक है। हम आशा करते हैं डाइपोल के बारे में आपको जो भी लाइक थोड़ा बहुत डाउट या कुछ भी था, ये छूटा भी हुआ था, कोई भी डाउट हो तो पहले भी बता दियो यार अपने को, कमेंट वमेंट कियो। और अर्नब का नंबर दिया हुआ है, उसके दिमाग चाटो यार, उसका दिमाग चाटो तुम लोग फोन करके, ठीक है। अम, अच्छा, इसके नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं कैपेसिटर्स में, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैपेसिटर्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैपेसिटर्स में बेसिकली हम लोग को पढ़ने का है, लेकिन अब ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। कैपेसिटर्स हम लोग का फेवरेट चैप्टर्स में से होता है, क्योंकि कैपेसिटर्स में कुछ ऐसी चीजें आती है जिससे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मुझे पड़ गया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ में। हालांकि हम लोग तो डीसी पढ़ते हैं, एसी के बारे में तो हम लोग ज्यादा ज्ञान नहीं लेते हैं 12th तक। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना मतलब कि लाइक इतना इंटरेस्ट हो गया था मुझे अंदर से, कि लाइक आफ्टर ये जेई का पूरा सीजन खत्म हो गया, वी मेड एन आरसी प्लेन फॉर दैट क्षितिज क्षितिज 24। उसका भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैं देख रहा हूँ, मतलब कि मैंने किया था, बेसिकली देख रहा हूँ, नहीं किया था। और देयर इज अपकमिंग ड्रोन प्रोजेक्ट, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देख रहा हूँ। और मेरे घर पे भी मैं एक आईओटी सिस्टम डिजाइन करने की सोच रहा हूँ, करना ही पड़ेगा वो भी। तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स इज लाइक, आपको मजा ही आ जाएगा, आप जब स्टार्ट कर दोगे तब आपको मजा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको फील दिलाने की, फील तो यार बहुत अच्छी आती है यार, देखो।
कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर्स, कैपेसिटर ना, जैसे कि मान लो, मान लो हम लोग कुछ भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज के बारे में बोलते हैं, जैसे कि जैसे कि राम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो राम को कुछ मार्क्स आते होंगे, राम की कुछ कैपेबिलिटीज होगी, ठीक है, कैपेबिलिटीज होगी, और राम का कुछ एज होगा, कुछ भी, ये सब स्पेक्स है ना राम के बेसिकली। तो वैसे ही कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, अब उसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं बेसिकली। उसी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग झोल मोल पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो कैपेसिटर्स, ठीक है। अब कैपेसिटर्स बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि अम, जो कि इन द सेंस, काफी लोग बोलते हैं चार्ज स्टोर करती है, लेकिन दैट्स नॉट लाइक फुल्ली करेक्ट, दैट्स पार्शियली करेक्ट, या जो भी बोलो यार। अब इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, और स्कूल में भी मेरा बहुत झमेला होता है, हुआ था, क्योंकि लाइक मैं थोड़ा फिजिक्स, फिजिक्स का नजरिया मेरा थोड़ा अलग था, जो भी है। तो कैपेसिटर को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि एनर्जी स्टोर करता है, बहुत कुछ बोल सकते हो, कैपेसिटर के काम बहुत ज्यादा होते हैं, आपको बस फंक्शनिंग पढ़ना है कि फंक्शनिंग करता कैसे, ठीक है। तो पहले कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं हम लोग, फिर असली कैपेसिटर पे इतनू सा चीज होता है, हम लोग जो बोर्ड में लगाते हैं, इतनू सा भी नहीं रहा होगा, इतनू सा, इतनू सा, बस इतनू सा है, अब दिखेगा नहीं, छोड़ो। अ, हमारे पास कैपेसिटर है। बेसिकली आपको हम कैपेसिटर दिखाते हैं, रुकिए। कैपेसिटर कैसा होता है थोड़ा दिखाते हैं आपको, कि कैपेसिटर कैसी चीज होती है। आप लोग, बहुत लोग उत्सुक होते हो। ओके ओके ओके। तो आप लोग मांगे और मैं लेके आया, ले आया कैपेसिटर्स। तो अभी, हाँ पता नहीं आपको कैम में दिख रहा होगा कि नहीं। दिस इज बेसिकली अ कैपेसिटर, ठीक है। ये गोल सा छोटू सा चीज होता है, और इसके टू लेग्स होते हैं। ये एक लेग बड़ा होता है, ठीक है। ये एक लेग बड़ा होता है, दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड बेसिकली। और ये कैपेसिटर का, अगर आप स्पेक्स जानना चाहते हो, दिस कैपेसिटर इज ऑफ 1000 म्यू फेराड, एंड मैक्स टू मैक्स इसमें आप 25 वोल्ट, बेसिकली आप 25 वोल्ट का ये डाल सकते हो। एंड ये मैं लाया था अपने इस अपने इस, ये ये मैंने बगल में रखा है। हाँ, ये जो हम लोग ऑर्डिनो बोर्ड है, ये बेसिकली ये ऑर्डिनो बोर्ड है, और इस पे मैं, ये ब्रेड बोर्ड है, इस पे मैं अपनी सर्किट्स डिजाइन कर रहा था। तो मैं लाया था इसी में लगाने के लिए। अब आपको मैंने दिखा दिया। अम, हाँ, shit, ठीक है, चलो, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू बैक। ऑलराइट। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि सीन क्या होता है यार अपने साथ। ओके। सो अभी हम लोग थोड़ा वापस आ जाते हैं फिर से। ऑलराइट। सो, अरे, हाँ, हाँ, अब बेसिकली मैंने फिर से सेट कर लिया अपना स्क्रीन, ठीक है। ओके। सो हम लोग जब आइसोलेटेड स्फीयर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये लिख क्यों नहीं रहा, हाँ। ओके। तो जो कैपेसिटेंस जो होती है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू होती है, ठीक है।
जैसे राम का मार्क्स होता है वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस वैल्यू इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो फेरड होती है, ठीक है। यूनिट जो होती है अपनी फेरड होती है, फेरड, ठीक है। दिमाग में घुसा लेना, इसको एफ से भी डिनोट करते हैं। और एक फेरड इज लाइक ह्यूज, ह्यूज। एक फेरड बहुत बड़ा होता है। एक फेरड कितना बड़ा होता है अगर ये मैं बताना चाहूँ तो लाइक वो नहीं बता पाऊंगा। मतलब कि एक फेरड बहुत बड़ा होता है। हम लोग म्यू फेरड्स में काम करते हैं, म्यू फेरड्स में, म्यू फेरड और ये माइक्रो पीको, जितना फेरड अपना छोटा लेना चाहो ले सकते हो। ज्यादातर म्यू फेरड्स में अपने सर्किट्स में भी देखा, ये 1000 म्यू फेरड था, दिस वाज 1000 म्यू फेरड्स, ठीक है। सो फेरड, एक फेरड इज लाइक प्रिटी बिग, ठीक है। ओके, तो कैपेसिटेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली सीवी, सीवी, क्यू इक्वल्स टू सीवी। यह सीवी, यह जो सीवी वर्ड है ना, ये सीवी वर्ड दिमाग में घुसा लेना, ठीक है ना। क्यू इक्वल सीवी, क्यू इक्वल सीवी, क्यू इक्वल सीवी, क्यू इक्वल सीवी, ये दिमाग में घुसा दो, ठीक है। ओके, तो हम लोग पहले आइसोलेटेड स्फीयर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोलेटेड स्फीयर्स में हम लोग कैसे लिखते हैं चीजों को, ठीक है। आइसोलेटेड स्फीयर्स, आइसोलेटेड स्फीयर्स, अब SPHERE, ठीक है। स्पेलिंग छोड़ो यार। ओके, तो आइसोलेटेड स्फीयर्स में कहानी क्या होती है कि पहले थोड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब आइसोलेटेड स्फीयर्स में क्या होता है, अगर हम लोग देखें इसका रेडियस कुछ ऐसा है और ये रेडियस है, ठीक है। दिस रेडियस इज आर बेसिकली, ठीक है। दिस रेडियस इज आर, और इसमें प्लस 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 बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। इसमें क्यू चार्ज है। हर जगह चार्ज हम ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो लोग अलग ही चीजें सोचने लगते हैं, ठीक है। अब C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। और Q बाई V क्या होता है भाई, V बताओ तुम लोग। के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर, समझे। तो के क्यू बाई आर होता है। तो हम लोग फिर के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। तो हम लोग सी को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये था फॉर्मूला, समझे, फॉर्मूला था, ठीक है। अब अब अगर टू कंडक्टर्स रहे, टू कंडक्टर्स, फिर से स्पेलिंग, ठीक है। टू कंडक्टर्स, अगर टू कंडक्टर्स रहे और टू कंडक्टर्स के लिए फिर से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल रहा और ये दूसरा सर्कल रहा, और अरे यार, ये दूसरा सर्कल रहा, इसे बैठा दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये दूसरा सर्कल रहा, ठीक है। और इसका रेडियस इज R1 और इसका रेडियस इज R2। तो सीधी सी बात क्या हो गई, अच्छा, इसमें ना ये प्लस क्यू चार्ज इसमें और नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज इसमें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, बाकी सब सेट हो जाएगी। R1 R2 बाई आर टू माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1, ठीक है। क्यू क्यू चार्ज रहेगी तो। और सिलिंड्रिकल अगर यही केस हुआ तो ये सब ना आपको डिराइव करने दे देगा स्कूल में। स्कूल में आपको कभी कभार ये सब डिराइव करने दे देता है, ठीक है। ये दो सर्कल, सॉरी यार, सर्कल ही हम बस ड्रॉ कर नहीं पा रहे। ये रहा एक सर्कल, और ये वो स्मार्ट शेप से भी ड्रॉ नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओवल है ना। तो ओवल शायद से ड्रॉ नहीं होता, वो लोग ओवल को सेंस नहीं कर पाते कि ओवल कैसा बना है। मतलब कि ओवल तो नहीं है, इलिप्स है। तो इलिप्स का ए और बी क्या होना चाहिए बेसिकली, वो लोग सेंस नहीं कर पाते, ठीक है। स्मार्टर बनाना पड़ेगा ना। आप लोग आओ यार, अच्छे से पढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज आओ, ये सब ऐप डेवलपमेंट करो, ठीक है। हम लोग का फायदा होगा। चलो, अच्छा, अगर ये जो सिलेंड्रिकल है, इसका अगर लेंथ एल रहता है, ठीक है। तो हम लोग सी लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यहाँ पे लॉग लेते हैं, लॉग बेस एन, लॉग बेस एन, आई मीन से लॉग बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम एल एन, एल एन R2/R1, ठीक है।
ये सब डिराइव आप कर सकते हो अगर मन चाहे आपका। और अगर आप जो पढ़ा रहे भाई उसी से बोर हो जाओ तो छोड़ दो भाई, मत करो डिराइव। फॉर्मूला दिमाग में रखो, हो जाएगा, अरे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ लोग सोचते थे, मैं जब था जेई के टाइम पे सोचता था सर इतना सारा फॉर्मूला बोल रहा है। सर खुद के टाइम पे इतना फॉर्मूला याद किए थे, सर को गाली भी देते थे, कितना फॉर्मूला बोलता है ये। फिर समझ में आया भाई फॉर्मूला या लास्ट तक याद हो जाता है यार, ट्राई किया करो हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब अगर अगर बगल बगल में दो प्लेट रहा, ठीक है, बगल बगल में दो प्लेट रहा। एक्चुअली हम लोग ज्यादातर जो वो पढ़ेंगे अपना ये जो पढ़ेंगे अम, जो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे ना बेसिकली अपना सारा में वही सिस्टम फॉलो होगा अपना, कि हम लोग ये प्लेट वाला कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेट वाला कैपेसिटर, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपनी, और प्लेट के बीच में जो ये डिस्टेंस होगी ये डी होगी। और दोनों प्लेट ऐसे दो प्लेट्स रहेंगे, इसके बीच में यहाँ से अपनी फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। देखो देख देख सकते हो कि नहीं, ये दो प्लेट्स रहेंगी, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, और बीच से फील्ड लाइंस पास करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम थोड़ा ना ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इन द सेंस ऐसे। देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये प्लस क्यू, या माइनस क्यू, और यहाँ पे ऐसे करके फील्ड फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था Q इक्वल्स टू सी वी याद कर लेना, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे तो अपना फॉर्मूला सबसे काम में आएगा ये भाई, Q इक्वल सी वी, ये हमेशा काम में आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम लोग ये बोले कि इनके बीच में, इन ये दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी, V इक्वल टू ई डी हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बोला था ना, V और E में बस एक डिस्टेंस वाला थोड़ा फर्क है, मतलब कि यूनिट्स अगर देख ले आप तो आपको पता चल जाए जो भी है। हालांकि वैसा नहीं होता है, दोनों फॉर्मूला अलग होते हैं, दोनों का कंसेप्शन अलग है, जो भी है। अब v इक्वल टू ई डी फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिराइव किया इसको, रुको थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अम, इसको वर्टिकल कर लिया, ठीक है। v इक्वल टू ई डी, ऑल राइट, v इक्वल टू ई डी, ठीक है। तो अब ई डी, अच्छा, अब ई क्या लिखेंगे, ई को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम लोग सी को क्या लिखेंगे फिर, सी को लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये फॉर्मूला रट लो, मैं बोल रहा हूं, ये जो फाइनल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा जो अपना कैपेसिटर का चैप्टर रहेगा यही फॉर्मूला उतारेगा तुमको। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बाकी सब इसी फॉर्मूला से करेंगे, जितना भी जो भी होगा सब इसी फॉर्मूला से करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं और भी अलग अलग चीजों पे। पहले क्या बताएं आपको, अगर हमें आप किस सीरियल में बताए, ठीक है, समझ गए, आपको इसी सीरियल में बताते हैं। पहले पहले आप थोड़ा पढ़ लेते हैं चार्ज, चार्ज या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो भी स्टोर्ड होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर में वो क्या होता है, एनर्जी जो भी स्टोर्ड होता है। अगर आप ये कैपेसिटर लगाओगे, इसको यहाँ पे ये वी वी वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक बटन लगाओगे और ये चीज लगा दोगे ऐसे,
तो क्यू अपना जो हो जाएगा वो सीवी हो जाएगी, सही। ठीक है, सही है। ये क्यू जो अपनी सीवी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं क्यू, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस्ड, ठीक है। तो चार्ज फ्लोन टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, तो सी वी टाइम्स वी, तो सी वी स्क्वायर, ठीक है। बैटरी ने कितना काम किया, सी वी स्क्वायर, ठीक है। और अपना जो कैपेसिटर है, उस पे अपना जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है, या एनर्जी जो भी स्टोर होता है, वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन है अलग सा, आप चाहे तो कर सकते हो, वो बुक में लिखा होगा, देख लेना। तो हीट जो भी डिसिपेट होता है ना, हीट हीट के फॉर्म में कुछ डिसिपेट हो जाता है, तो वो वर्क डन बाय बैटरी माइनस जो भी है ये एनर्जी जो भी स्टोर हुआ उसके अंदर पे, तो ये आ जाएगा अपना हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ गए होगे आप लोग, हाफ सी वी स्क्वायर अपना एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक अगला हम लोग देखने आते हैं, अगला वाला इज फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। टू प्लेट्स के बीच में जो फोर्स होगा वो निकालेंगे। तो अब फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हर हर एक चार्ज के लिए हो रहा है, तो टोटल जो चार्ज होगा उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना फोर्स से खींच रहा है, आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्यू मिल जाएगा, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। ऐसा तो कुछ पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं? तो अच्छा, ऐसा जब पढ़े थे तो, अरे यार ये क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर, ये पढ़े थे हम लोग। अब ये जो चीज थी इसमें फिर के क्यू बाई डी स्क्वायर जो भी है, ये ई पढ़े थे, तो ई इंटू क्यू करने से फोर्स आ जाएगी बेसिकली। आपको यूनिट से तो समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि अगर दो प्लेट रहेगी कैपेसिटर की, ठीक है, और इसमें ये प्लस क्यू चार्ज, इसमें माइनस क्यू चार्ज, और ये फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में। तो फिर एफ क्या हो जाएगा, एफ इज क्यू टाइम्स ई, ई, ठीक है ना, क्यू टाइम्स ई, ठीक है। और तो फिर एफ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू ए अपसाइलन नॉट, क्योंकि ई जो है ना, ई जो है वो टू ए बाई एप्साइलन नॉट है ना, क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट, ठीक है। अब इसका एक वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा, एक स्प्रिंग का क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने देखा होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी दे देता है, फेमस है तब भी वो बोलता है कि बच्चों को चलो थोड़ा रियायत दे देते हैं, अब इतना ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट सह रहे हैं बच्चे एक साथ, अब थोड़ा कम कर देते हैं उनके दुखों को। अब ये देखो, ये के है, अब ये जो के एक्स जो फोर्स है, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई टू ए अपसाइलन नॉट, समझे, सीधी भाषा में, ठीक है। अच्छा, अब अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टोटल चैप्टर। ये इस चैप्टर के लिए ही नहीं, बाकी और भी सब्सिक्वेंट बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, जो कि है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समझे कि नहीं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जो लोग वो टेंथ का जो होता है ना बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स, या कुछ ना कुछ ऐसा टाइप का जो भी कोर्स किए हैं, वो लोग रेसिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, या शायद से 8th या 10th में रहता होगा यार, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेसिस्टेंस का। अब मुझे याद नहीं सही से मैंने कौन से क्लास में पढ़ा था, बस पढ़ लिया, अब आता है यार अपने को, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो अच्छा, तब भी हम बता देते थे आपको, अगर आप दो
कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसा आप सीरीज में लगाएंगे इसको V वोल्टेज की बैटरी के साथ, सही बात है। तो फिर आपका C इक्विवेलेंट जो निकलेगा ना, वो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये आएगा। अरे, C1 प्लस C2 ये आ जाएगा आपका। और Q जो होगा, टोटल चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स, C इक्विवेलेंट टाइम्स वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें एक कहानी है। ये जो चार्ज होगा, समझ रहे हो, ये चार्ज होगा ना, सभी कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा क्योंकि सब सीरीज में है। कैसे बताओ देखो, कैसे बताओ देखो। ये प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे फिर से प्लस क्यू है। क्योंकि ये वाला तो, ये जो सीन है ना, ये तो आइसोलेटेड है ना। तो इसमें अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 5 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और 5 न्यूट्रॉन से छोड़ दो। अब ये पांच अब ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 5 प्रोटॉन यहाँ आ गए। अब ये तो चीज आइसोलेटेड है ना, तो दोनों जगह जो भी है, ये सेम सेम जाएगी। सेम मतलब कि यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा। इसलिए ये कहानी कुछ ऐसा बैठती है कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू होगी तो यहाँ पे माइनस क्यू होगी, यहाँ पे प्लस क्यू होगी, फिर से यहाँ पे माइनस क्यू होगी। तो बेसिकली सारे प्लेट्स पे चार्ज सेम है, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम है। अब अगर, अब Q मैंने बोला Q इक्वल टू CV, ठीक है। C1 C2 अलग है, चार्ज सेम है, तो V1 V2 अलग है ना, समझे ना। उससे V1 V2 तुम लोग निकालना, ठीक है ना। और ऐसे ही करके, मतलब कि बेसिकली Q चार्ज सेम है तो C1 V1 प्लस C2 V2 बेसिकली ऐसे करके फिर से उसका C इक्विवेलेंट V आता है। और फिर V1 V2 का जो भी रिलेशन होता है उससे हम लोग फिर से ये डिराइव कर पाते हैं। फॉर्मूला बेसिकली डेरिवेशन बुक बुक में होता है, ठीक है ना, वो पढ़ लेना अच्छे से। और एक जो सेकंड टाइप का डेरिवेशन होता है, दैट इज व्हेन यू आर कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये वोल्टेज V है, ठीक है। इसमें C इक्विवेलेंट क्या होता है ना, C1 प्लस C2, ठीक है। इसमें C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होती है, ठीक है। और अगर इन पैरेलल में आप कैपेसिटर्स लगा दिए तो फिर N टाइम C हो जाएगा। और अगर सीरीज में लगा दिए तो C/N हो जाएगा। ये तो इतना आपको तो पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, तब इक्वल कैपेसिटर्स होने चाहिए बेसिकली, वो NC और C/N वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल कैपेसिटर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे चार्ज चार्ज आपको भली भांति समझ में आ रहा है। यहाँ पे चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे अलग अलग होंगे, ठीक है। C1 C2 कैपेसिटेंस अलग है, बस पोटेंशियल जो है दोनों का सेम है, V सेम है। तो Q1, जैसे Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2V, ठीक है। तो बेसिकली Q1 Q2 तो अलग अलग है ना, और C1 C2 भी अलग है, बस V सेम है। इनका जो ये V है, ये चीज सेम है। अरे यार, अरे 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 अरे, ओके ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वही मैं बोल रहा था। जो लोग वो बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स किए होंगे तो उनको पता होगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसी चीज है। ये कुछ ऐसा सीन है, और यहाँ पे ये C1 C2 C3 C4 C5 है, ठीक है। अगर
अगर इफ C1 C4 इक्वल टू C2 C3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, C1 टाइम्स C4 इक्वल टू C2 टाइम्स C3, देन दिस इज अ केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का ये बैलेंस केस होगा, तब क्या होगा पता है सीन? तब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा C1, उसके बाद ये बगल में C3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये C3, आई मीन टू से ये वाला कुछ और नंबर गलत लिख दिया, ये 2 हो जाएगा ना, C2, और ये C3 आ जाएगी नीचे, और ये आ जाएगा C4। ऑलराइट। अच्छा, एक और टेक्निक होती है, ठीक है ना, टेक्निक। काफी टाइम्स, काफी टाइम पे तो ऐसा होता है कि आपको बेसिकली वो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड वाला सॉल्व करने के लिए तब क्या करना पड़ता है कि तब हमें इसको ना छोटा करना पड़ता है। देखिए बेसिकली इसको करने के दो तीन मेथड्स हैं। तो दो तीन मेथड्स में से अ, दो तीन मेथड्स में से मुझे लाइक एक मेथड थोड़ा अच्छा ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये दो तीन मेथड्स में से एक स्टार डेल्टा वाला मेथड होता है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड बता लेते हैं, वो ना बेसिक मेथड होता है, फिर ये बताते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाले मेथड में कुछ करना ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वहां पे ये फोटो हम लोग लेके आ जाते हैं, ये फोटो जो बनाए थे, ये ये फोटो, थोड़ा इसको यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये चीज ले लेते हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए ये यार ये, हाँ, ये चीज ना बैटरी में कनेक्टेड है, ठीक है ना। थोड़ा ड्राइंग कभी कभी अच्छा कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए ये चीज बैटरी के साथ यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब तब आप जब लिखिएगा पहला इक्वेशन, आप एक्स पे लिख सकते हैं, एट एक्स। एक्स पे क्या होगा इक्वेशन कि C1 टाइम्स, ठीक है, x - v, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम? पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं, और जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो C1 टाइम्स x1 - v, ये ऐसा लूप जा रहे हैं, ऐसा लूप जा रहे हैं, ठीक है। और C5 टाइम्स, बेसिकली देखिए हम बताते हैं आपको, C5 टाइम्स x - y, बेसिकली अगर, सॉरी गाइस एक कॉल आ गया था जरूरी सा, तो सॉरी, ठीक है। ये कॉल के लिए हम थोड़ा गलती भी लिख गए यहाँ पे ये v होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये x ये y मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो C1 टाइम्स x - v, ठीक है, C1 टाइम्स x - v प्लस, प्लस क्या होगा, C5 टाइम्स x - y, ठीक है, C5 टाइम्स x - y, और प्लस C2 टाइम्स x - 0, ठीक है। अब ये टोटल 0 हो जाएगी, ये जो इक्वेशन होगी यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको, मैंने क्या इक्वेट कर यहाँ पे? मैंने इक्वेट किया कि ये टोटल चार्ज होगी ना, इनकमिंग आउटगोइंग या जो भी होगी टोटल चार्ज, तो वो टोटल चार्ज जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग होगी वो 0 होगी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, Q इक्वल्स टू सी वी लगा लिया बेसिकली। Q इक्वल्स टू सी वी लगा लिया, यही कर लिया। अब इस ऐसा ही सेम हम इसको y के लिए भी लिख सकते हैं, एट वाई। ठीक है, एट वाई ये सेम इक्वेशन लिख सकते हैं। ये एट वाई सेम इक्वेशन लिखेंगे तो तब लिखेंगे C3 टाइम्स वाई माइनस वी प्लस C5 टाइम्स y माइनस x और प्लस C4 टाइम्स सॉरी C4 टाइम्स y-0। ठीक है, ये चीज फिर से 0 हो जाएगी। आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद फिर आपको एक्स वाई मिल जाएगी। एक्स वाई मिलने के बाद फिर आपको Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 उससे निकाल लोगे। और फिर टोटल चार्ज जो Q होगी वो अपना Q1 प्लस Q3 होगी बेसिकली, ठीक है ना। टोटल चार्ज जो भी होगी वो Q1 प्लस Q3 होगी। फिर उसके बाद C इक्विवेलेंट वही आ जाएगा टोटल चार्ज जो भी होगी। फिर C इक्विवेलेंट Q बाई V। आप लाइक दिस इज वेरी जनरल मेथड। इससे आप कोई भी फॉर्मूला लाइक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। स्टार डेल्टा वाला ट्रिक जो है वो हमेशा उतना मजेदार नहीं होता, कभी कभी आपको झमेले उसके साथ फ्री के आ जाते हैं। तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट। आपको अगर देखना हो आप यूट्यूब कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा आपको स्टार डेल्टा के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं चार्ज शेयरिंग या एनर्जी शेयरिंग या कुछ भी बोलिए। बेसिकली कैपेसिटर्स एक दूसरे को सेम पोटेंशियल पे आने में कौन कितने ज्यादा किसको हेल्प करता है, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। फिजिक्स है, फीलिंग्स के साथ आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर है, ठीक है ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा चार्ज है, ठीक है। ठीक है, इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 वोल्टेज है, ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर। अगर ऐसे आपने जोड़ दिया, अगर इनको आपने ऐसा क्या किया, जोड़ दिया, तो आपके पास फाइनली जो चीज आएगी आउटपुट पे, वो आउटपुट में कुछ ऐसा आ जाएगा लास्ट में। ये और ये V आ जाएगी, यहाँ पे V आ जाएगी। V इज कुछ अलग ही यार, V1 भी नहीं, ना V2 ना V1, बस इनका लाइक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब तो V को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। दोनों का चार्ज बराबर कर लिए तो Q नेट बाई C मतलब कि Q इक्वल टू CV। तो Q/C इज V। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज C1 V1 C2 V2/C1 प्लस C2 कर लिया, ठीक है। इसी से हमको V मिल जाएगी, नेट V, ठीक है। ये Q इक्वल टू CV, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपका सारा फॉर्मूला मतलब कि सारा प्रॉब्लम्स इसी में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हीट जो भी डेसिपेट होगा इस पार्ट में, इस मामले में हीट डेसिपेट होगी C1 C2/2 C1 प्लस C2, सॉरी C1 C2/2 C1 प्लस C2 टाइम्स ये V1 माइनस V2 जो भी वो होता था डिफरेंस, उसका होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर बेसिकली। तो ये हाफ हो गया, ये C1 C2 C1 प्लस C2, ये उसका नेट वो हो गया, क्योंकि वो लोग लाइक पैरेलल में मतलब पैरेलल में नहीं थे बेसिकली, जो भी है। तो नेट C इक्विवेलेंट हो गया कि दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन पे होगा तो क्या होगा, तो ये लोग सीरीज में लगे हुए थे, एक के साथ एक चिपके हुए थे। आई मीन दोनों का कॉमन प्लेट था ना। तो इसलिए क्या हुआ कि हाफ C1 C2/C1 प्लस C2 उसका, और V1 माइनस V2 उसका जो भी है उसका पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब अब इसमें इसमें कहानी ऐसी है कि ये जो चीज है ये पॉजिटिव प्लेट है इसका, और ये इसका नेगेटिव प्लेट है। ये अभी इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है, ठीक है ना। ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है बेसिकली। तो अब इस चीज को इसी चीज को सेम 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 मतलब क्या, कॉपी पेस्ट, ये रहा। ये कर लेते कॉपी,
यहाँ पे ये कर देते पेस्ट। ठीक है, ये हो गई अपनी पेस्ट। ठीक है, अब ये जो था, अगर इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि ये जगह हम लोग थोड़ा ये इस करके ये करते हैं। अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी क्या होता, ये हम गलत लिख गया थोड़ा। अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी का होता तो फिर पोटेंशियल दोनों का सेम ही हो जाता स्टेडी स्टेट पे, लेकिन फॉर्मूला कुछ अलग हो जाती ऑब्वियसली। तो v हमारा क्या हो जाता, C1 V1 माइनस C2 V2। ठीक है, बाई C1 + C2, ये चीज सेम रहती, टोटल टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करने वाली। और जो हीट रिलीज हीट एब्जॉर्ब जो भी होता, वो C1 C2 बाई C1 + C2। ठीक है, हाफ उसका। और ये V1 माइनस की जगह अब यहाँ पे V -V2 से +V2 हो गया है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगली जो भी चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगली चीज कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग एक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के बीच में, मतलब कि फिलिंग होगी ना दो चीज इसके अंदर में, जैसे दो बर्गर के ब्रेड, उसके बाद बीच में चीज डालो, या फिश की पैटी डालो, या कुछ भी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी आपको मन चाहे वो डालो। ठीक है, कच्चा कच्चा मत डालना, अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में। आई एम नॉट अ बर्गर फैन। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद स्लैब इन कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर हम लोग एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं इन कैपेसिटर, अगर हम लोग कैपेसिटर में एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सी की जो वैल्यू होती है K A epsilon naught/d हो जाती है। ठीक है, A epsilon naught/d पहले थी, ये एप्सिलॉन नॉट इज द, अब एप्सिलॉन नॉट को E0 ER ये वाला बार बार हम लोग नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ये रिलेटिव वाला जो ये रिलेटिव जो टर्म था, ये रिलेटिव टर्म ये के से रिप्रेजेंट हो रहा है बेसिकली। तो ये रिलेटिव वाला बार बार ना लिख के हम लोग A epsilon naught/d से चला रहे थे, लेकिन अब जरूरत पड़ गई तो K A epsilon naught/d लिख दिए। ठीक है, बेसिकल। और जो चार्ज होगा ना, चार्ज चार्ज होगा इन द सेंस, देखिए, ये दो पेलेट था, यहाँ पे बीच में ये के का मीडियम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा चार्ज था, यहाँ पे माइनस सिग्मा चार्ज था, सही बात है सर। यहाँ पे यहाँ पे ये सिग्मा इनसाइड इनसाइड, मतलब ये जो जो भी लेयर होगा उसका सिग्मा इनसाइड, और माइनस सिग्मा इनसाइड, ये सिग्मा आई आएगा, सिग्मा आई। तो इस सिग्मा आई का फॉर्मूला इज सिग्मा टाइम्स 1 - K 1/K। ठीक है, 1 - 1/K, ये एक फॉर्मूला आता है। और जो क्यू इंड्यूस, मतलब कि क्यू इंड्यूस क्यू इनसाइड कुछ भी बोल सकते हो, और ये जो क्यू आई वाला होगा, वो अभी होगा क्यू टाइम्स 1 - 1/K। ठीक है, सेम फॉर्मूला फॉर बोथ द थिंग्स। ठीक है, और ऐसी पूरी कहानी। ठीक है, तो अच्छा, ये आई आई से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या, एक इंड्यूस्ड होता है। देखिए, जब आप डाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक कोई भी मीडियम आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो, इसके बीच में तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, तो अब उसके अंदर में एक इंड्यूस्ड एक इंड्यूस्ड होता है, मतलब कि पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नई नई इंट्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है, तो वो इंड्यूस चार्ज की जो डेंसिटी है, दैट इज ये वाली, ये Qi सिग्मा आई। और ये Qi इज उसका जो चार्ज है, बेसिकली जो इंड्यूस्ड हुआ चार्ज है वो। अब ये और एक जो सवाल है, ये नीट नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है, नीट WBJEE में भी आता है, जेईई मेंस भी आता है। ये दिस इज इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। ठीक है ना,
इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए कैपेसिटर को यहाँ पे हम लोग ने इसको मस्त बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना, छल्ला जोड़ दिया इसका। और इसके अंदर अब क्या करने वाले हैं आप लोग, अपन लोग क्या करेंगे कि अपन लोग एक डब्बा लेंगे, ये डब्बा बन गया अपना। और इस डब्बे को यहाँ से लेके इसके अंदर घुसाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हुआ है। ऑलवेज बिगर इज नॉट गुड, समटाइम्स स्मॉलर इज ऑल्सो गुड, ठीक है। अरे यार, फिर से बड़ा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर इसको घुसाएंगे ऐसे, बेसिकली इसके अंदर अगर घुसाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, बन गया मस्त। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे और इसका वो रहेगा के, ठीक है ना, तो फिर सी सी जो हो जाएगा, सी के सी हो जाएगी बेसिकली, कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। सही बात है सर। क्यू जो हो जाएगी वो के टाइम्स क्यू हो जाएगा, फिर चार्ज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी सही बात है। लेकिन जो वी होगी ना, वी तो कांस्टेंट होगी, इसके साथ बैटरी लगा के रखे हो यार। वी कांस्टेंट होगी इसकी। और ई क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज वी बाई, लाइक वी बाई डी बेसिकली, ठीक है। तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके। और जो यू होगी एनर्जी इसकी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, सी टाइम सी हो गया के टाइम सी, तो और वी तो सेम है, तो वो भी के टाइम्स यू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। यू भी बढ़ जाएगी इसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और अगर अगर ये सेम केस है, केसेस सारे अपने सेम है, ठीक है ना। इसको हम लोग, केसेस जब सेम है तो क्या करेंगे, इसको कॉपी, ठीक है। इसको कर लिया मैंने कॉपी, और नीचे लाके इसको करते पेस्ट, और ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। और ये इस चीज को हम लोग मिटा दिए, ठीक है। और ये इस चीज को, इस चीज को थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो केस होने वाला है, दैट केस इज, जब ये जो चार्ज होगा ना, ये प्लस क्यू होगा इस पे और ये माइनस क्यू होगा, ये जब कांस्टेंट रह जाएगा, बस इस नए चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बीच से, तब क्या होगा, तो क्यू चार्ज हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सही बात है। अच्छा, सी क्या हो जाएगी, के टाइम सी हो जाएगी, कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, और वी जो वी हो जाएगा ना, वो वी तो के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, स- जो चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट है अपनी, तो सी बढ़ रही है तो वी को घटना पड़ेगा, राइट। नहीं तो फिर चार्ज कांस्टेंट कैसे आएगा ना, वी इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो वी इज डिक्रीजिंग। ऑल राइट सर। अगर हम अगली वाली बात देखें, ई, अब वी कम हो रहा है तो ई भी कम हो रहा है, तो ई इक्वल टू ई बाई के, ठीक है। तो ई भी कम हो रहा है। और नेक्स्ट यू, यू इज यू बाई के, यू भी कम हो गया, सब कम हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ये वाला जो, ये जो एमसीक्यू आता है, ऐसा बहुत सारा दे देगा। ए न्यू स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ fully charged capacitor, then tell if the capacitance value increases or decreases, or none of the above, or it remains same, ऐसा। तो ऐसे लाइक एमसीक्यू देने वाले बंदे तो यार, जो लोग एमसीक्यू बनाते हैं हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हम भी एक्सपर्ट कम थोड़ी है, हम कम थोड़ी है यार, भरोसा है हम पे, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे जब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग केसेस होती है, ठीक है ना। तो ये केसेस
हालांकि बहुत बोरिंग होती है, लेकिन तब भी पढ़ लेते हैं अब। है तो है यार, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कैपेसिटेंस फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ये वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक में पहला आ जाता है अपना ऐसा वाला कैपेसिटर। इसके बीच में वी हैव अ के डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब विच इज टी इन थिकनेस, और ये टोटल डिस्टेंस टी है, ठीक है। तो हम उन लोगों का जो कैपेसिटेंस होता है, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा ही सीरीज में और भी चीजें आती है तो फिर हम लोग उसे बेसिकली ऐड करेंगे। तो अगर हम हमारे पास कुछ ऐसा चीज आता है, दिस इज के 1, और इसी के बगल में दिस इज के 2। ये जो स्पेस है ना बीच में, ये स्पेस नहीं है एक्चुअली, ये जो स्पेस है वो स्पेस बिल एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्पेस हम उतना छोटे में मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा था, स्टाइलस इश्यूज या पता नहीं क्या इश्यूज है, कुछ तो इश्यूज होगा। जो भी है। अच्छा, ये K1 K2 अगर बगल बगल में है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये C1 है, और ये जो है ये C2 है, और ये दोनों बेसिकली सीरीज में है, तब C1 अलग। C1 इज K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1। ये D1 डिस्टेंस है, सॉरी, ये D1 डिस्टेंस है, एंड दिस इज D2 डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली तो ये दोनों मामला है, और ये C2 इज के ए एप्सिलॉन नॉट बाई D2। तो ये दोनों मिला जुला हुआ है। अब फिर अगर ऊपर ऊपर में ऐसे स्लैब दे दिया ना, ऐसे, यहाँ पे एक स्लैब है, यहाँ पे एक स्लैब है, तो सिमिलरली ये जो सीरीज है वो बस पैरेलल हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला आप देख लेना खुद से, ठीक है ना। दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट, ओके, दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। अच्छा, आरसी सर्किट, एक सर्किट होता है, ये सर्किट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। इस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो शायद सब लोग का कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, आई गेस। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ये सर्किट लास्ट है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक आरसी सर्किट होता है, आरसी सर्किट में जेई मेंस के पर्सपेक्टिव में ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, एडवांस के लिए तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चैनल तो जेई मेंस के लिए है, बेसिकली जेई मेंस है, डब्ल्यू। तो ये आरसी सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये बैटरी है, और ये लग गया बैटरी अपना, ठीक है। ठीक है, एट एट टी इक्वल 0, क्यू 0 है, ठीक है ना। और एट टी इक्वल्स टू टी, एट टी इक्वल्स टू टी, क्यू जो होगा अपना, क्यू का अपना फॉर्मूला होता है Q0 टाइम्स, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते स्क्रीन में, आपको सुविधा होगी देखने में। 1 - e⁻⁻⁻, -t/RC, ठीक है। e⁻⁻ (t/RC) ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और Q0 क्या है? Q0 इज इनिशियल वाला CV, ठीक है। C कैपेसिटेंस का C, और V वोल्टेज वाला बैटरी का, ठीक है ना। अब इसका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, इसका एक ग्राफ होता है। ये अच्छा, ये दिस इज द केस व्हेन द सिस्टम इज इन चार्जिंग मोड, ठीक है। मतलब कि कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज घुस रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो व्हेन इट इज इन चार्जिंग मोड, देन ये सीन होता है। और यहाँ पे ये हम लोग इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे ये और ये टाउ टाउ होता है, ये टाइम, और ये 0 पॉइंट, सॉरी, ये 0.63 Q0, ठीक है। और ये इनफाइनाइट टाइम पे ये Q0 हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो आरसी है ना, आरसी, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, आरसी, ठीक है।
आरसी का आरसी का जो एसआई यूनिट है वो भी टाइम का एसआई यूनिट है। तो हम लोग एक डिफाइन करते हैं टाइम टाउ, ठीक है। तो टाउ टाइम इज इक्वल टू आरसी, ठीक है। अब ये टाउ टाइम पे क्या होता है, हमारी कैपेसिटर का 63% 63% जगह फुल हो जाती है, ठीक है। तो वो टाउ टाइम होता है, आरसी टाइम होता है। और अब अगर हम लोग बोले कि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, ठीक है, डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होगा, तो कैपेसिटर में पूरी चार्ज आएगी, यहाँ पे क्या रेसिस्टर लगेगा, और ये कैपेसिटर हो गया, या क्यू हो गया, या माइनस क्यू हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ऑल राइट। अब यहाँ पे ये क्यू लगा दिए हम इसको, और यहाँ पे ये टी। अब ये जाके ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी, ये जाके कुछ ऐसे हो जाता है। और ये जो है ये क्यू नॉट है, ठीक है, और ये टी है। और यहाँ पे उतना टच हम नहीं करा है एक्चुअली, वो खाली पूरी तरीके से कभी होगा है नहीं, ठीक है। और ये टाउ टाइम है, ठीक है, ये टाउ टाइम है, और ये 0.37 टाइम्स क्यू नॉट चार्ज इसमें रहता है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट का ग्राफ याद रखिएगा, टाउ टाइम में कितना परसेंट होता है, एक में 63%, एक में 37%, ये चीज याद रखिएगा। और बाकी सब तो सही है, बाकी सब और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। और कैपेसिटर को इंटीग्रल वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो एक होता था, वो हम स्किप कर गए हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं। वो एक छोटा सा चीज है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो, कि अगर मान लीजिए जो के जो है, के मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है, के अगर वेरी कर रहा है, तो और के जो वेरी कर रहा है वो डिस्टेंस के साथ है। तो बेसिकली मान लीजिए अगर ऐसा कोई डब्बा टाइप का चीज है, ये डब्बा टाइप का अगर के है ऐसा, तो फिर हम लोग टोटल कैपेसिटेंस को लिखेंगे बी अपसाइलन नॉट बाई डी इंटीग्रल 0 to L। ये डिस्टेंस L है, और बीच में के टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स, ऐसा टाइप का एक चीज लिख देंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अपना कैपेसिटर का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का बचा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कल और एक एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहे हैं आप लोगों की। देखते हैं अर्नब से बात करके, और एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहे हैं। और आज तक के लिए तो कैपेसिटर ही रहेगा भाई। तो धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए। इस नोट्स को मैं शेयर करने के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ जल्दी, और देखते हैं क्या होता है। ओके बाय गाइस, बाय बाय।